नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज अगर हम लोग देखें तो जैसे आपका कुछ चीज़ों पे आज देख लेते हैं जेपीएससी को लेकर ही। सेंट्रल में जो भी चल रहा है तो सेंट्रल की बातें हैं। हम लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारे राज्य के हित के लिए हो। पहली प्रायोरिटी अपना घर, अपना राज्य, देश का हित उसी से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात है कि नीट एक बड़ा मुद्दा है जिस पे कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जेपीएससी को लेकर पूरा देश बात नहीं कर रहा है। उसके लिए अपने राज्य के लोगों को ही बात करनी होगी, उस पर लिखना होगा, बोलना होगा, क्योंकि यही मौका है। सरकार अगर काम कर रही है तो उसको प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का दबाव भी दिया जाना चाहिए कि ये अंजाम तक पहुँचे, सिर्फ कुछ लोगों तक और एक दो एग्ज़ाम तक इसकी कड़ी ख़त्म ना हो जाए। जेपीएससी बैकलॉग को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जेपीएससी बैकलॉग हो, चाहे एफआरओ, एसीएफ, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन, जो खासकर अभी जो चेयरमैन रहे हैं उनके कार्यकाल में हुआ है, तो फिर उन सब की जाँच होनी चाहिए। सब शंका में है, ये इसके सबूत नहीं मिले या उसके सबूत नहीं मिले, किसी के सबूत मिटाए भी जा सकते हैं। और उस हालत में क्या वो परीक्षा को पूरी तरह से ईमानदार मान लिया जाना चाहिए? जितनी भी एग्ज़ाम है वो रद्द होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए और फिर इसके बाद इसकी नियुक्ति जल्द की जानी चाहिए। एक फास्ट मोड में अगर काम सरकार करती है तो उससे स्टूडेंट्स को लाभ होगा और झारखंड को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहें तो दिया गया है कि एक शिकायतकर्ता शिव शर्मा ने फिर से रांची के नगरी में अभय के खिलाफ एक शिकायत दर्ज किया है और इसके तहत वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा का करीब 350 और सहायक वन संरक्षक परीक्षा का 150 ओएमआर सीट ये भौतिक रूप से निकाल कर बाहर रंगाई किया गया था, पीटी का। ये बहुत दुख भरी बात है और आयोग की अक्षमता है। अक्षमता भी नहीं है ये, क्योंकि काले कारनामा में कोई एक लोग शामिल नहीं रहा होगा। तो उस हालत में आपके अभय तिवारी को इतना मौका कैसे मिलता है कि वो जेपीएससी में रखे कागज़ निकाले, ओएमआर निकाले, फिर रंगे, फिर सबमिट करे? बिना जेपीएससी के बड़े अधिकारियों के ये संभव नहीं है। तो इस जांच का दायरा को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, इसको सिर्फ एजेंसी तक रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट जैसे छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह धरना हो जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा पर जांच टीम का तार जेएसएससी तक पहुंच गया है और इसमें झारखंड के छात्र जो है वो आंदोलन की ओर जा रहे हैं। तो शुक्रवार को छात्रों को मंडली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेएसएससी जेपीएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान का ऐलान किया है और इसके तहत चरणबद्ध आंदोलन किए जाने की बात की गई है। आंदोलन के प्रथम चरण में छात्रों ने 25 जुलाई से मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष अनिश्चितकालीन सत्याग्रह धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो जो भी लोग चाहे किसी भी एग्जामिनेशन के हों, ईमानदार भर्ती प्रक्रिया के तहत ही चुने जा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। खासकर इसमें राजनीतिक दलों को दूर रखने की ज़रूरत है और वह क्योंकि झारखंड में नेताओं का और राजनीतिक दलों का जो स्टूडेंट को लेकर जो प्रतिक्रिया रहा है वो काफ़ी असंवेदनशील ही रहा है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आंदोलन अगर सफल रहा, सफल करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को खुद आना होगा, छात्रों को बाहर आना होगा। बड़े पैमाने पर अगर छात्र जुटते हैं तो सरकार को जल्द कार्रवाई करनी होगी, तेज़ी से कार्रवाई करनी होगी और इसके अलावा जितना वो गहराई तक जांच कर सकती है वो करना पड़ेगा उसको। संभावना इस बात को भी बन सकती है, अगर दिल्ली में जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग बाहर आ सकते हैं तो झारखंड के लोग तो गरीब हैं, इनको तो अपने हक के लिए ज़्यादा लड़ना चाहिए। ऐसे भी झारखंड में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, घरों में बैठकर भी कुछ होने वाला नहीं है, तो निकलने की ज़रूरत है। एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर सत्याग्रह किया जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है?
सरकार के सपोर्ट में है। सरकार को और ज़्यादा समर्थन देने की ज़रूरत है कि भाई आप और अच्छे से कीजिए जांच। तो छात्रों का ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आज से शुरू हो रहा है, पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। इसके अलावा प्रभात खबर ने एक और न्यूज़ दिया है जेपीएससी को लेकर। उसने पहले और दूसरे जेपीएससी को लेकर जानकारी दी है कि इसने पहली बार प्रभात खबर ने तथ्य के साथ जो पहला दूसरा जेपीएससी को लेकर था उसके बारे में लिखा है। द्वितीय सिविल सेवक परीक्षा को लेकर सीबीआई ने 2 साल पहले कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, उसका अब तक ट्रायल शुरुआत नहीं हुआ। तो ये जिस तरह से पहला दूसरा जेपीएससी से चला आ रहा है, मतलब उसके सिस्टम परंपरा बन चुका था जेपीएससी का। और इसमें जैसे अभी यही न्यूज़ है कि अपनी रिपोर्ट 2 साल पहले सीबीआई ने कोर्ट को सौंप दी है, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। आखिर इसका दोषी कौन है? जब तक लोकतंत्र के सभी स्तंभ मजबूत नहीं रहेंगे, लोक मजबूत नहीं हो सकता है। और अगर लोकतंत्र के स्तंभों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी तो लोग विद्रोही भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हिस्ट्री में सरकारें गिरी हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक अच्छी व्यवस्था के लिए लोकतंत्र के सभी स्तंभ लोक के साथ चलें। कई इस तरह के न्यूज़ अभी हैं। और इसके अलावा जैसे बाबूलाल मरांडी जी ने, इन्होंने जेपीएससी के जो मेंबर हैं जमाल अहमद, उनके बारे में सीएम को लिखा है, उनकी अकूत संपत्ति को लेकर। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आखिर बीजेपी के पास में जब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ईडी जब कहीं भी छापा मार देती है या फिर आपको राज्यपाल कई तरह के कार्रवाइयाँ करते हैं, सीएम को हटा देते हैं, तो आखिर इस तरह के मुद्दों में ये चीज़ें क्यों एक्टिव नहीं होती हैं? ये सोचने वाली बात है। आखिर ईडी यहाँ भी एक्टिव हो सकती थी, उसकी कार्रवाई हो सकती थी। मनी ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो इन्वॉल्व हो सकती थी, राज्यपाल कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन आखिर किसके लिए रुका गया है? तो सिर्फ लेटर से लिखने से इन सब से छात्रों को कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। विपक्ष अपना धर्म निभाती है सिर्फ सत्ता पक्ष को कमज़ोर करने के लिए, सत्ता पक्ष अड़ी रहती है अपनी सत्ता बचाने के लिए। अल्टीमेट नुकसान स्टूडेंट्स को है। झारखंड में मतलब अलग हुआ है या फिर आपका उससे पहले भी जितने आंदोलन हुए हैं, अगर हम लोग झारखंड अलग होने के बाद देखें तो झारखंड आंदोलन के द्वारा एक अलग राज्य बना। और उसके बाद जितने आंदोलन हुए हैं, खासकर स्थानीयता को लेकर या इस तरह के नियुक्ति परीक्षाओं के भ्रष्टाचार को लेकर, अधिकांश असफल ही रहे हैं। आंदोलनों से नेता निकले हैं लेकिन छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुई है। छोटी छोटी मांगों को छोड़ दिया जाए तो कोई, जैसे स्थानीयता आज तक परिभाषित नहीं है, आरक्षण को लेकर विवाद होते रहता है, नियुक्ति प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम अगर हम ईमानदारी से देते हैं तो पास करें कि नहीं करेंगे। इसलिए हाल के समय में जितनी परीक्षाएं हैं उसमें काफ़ी कम अटेंडेंस होने लगा है। इसके अलावा सीआईडी ने अपना एक नंबर और ये भी जारी किया है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर एक नंबर और ईमेल आईडी दिया है। अगर किन्हीं के पास कोई भी सूचना है तो इस पर भेज सकते हैं या बता सकते हैं। नंबर जैसे डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर आपके पास कोई भी सूचना है तो ज़रूर भेजिए। ये मौका है कुछ बेहतर करने के लिए, झारखंड को सुधारने के लिए, तो इससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का भविष्य कुचला गया है। अब अगर आपके पास एक मौका है कि आप अपने भविष्य को कुचलने वाले को
सबक सिखाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। ईमानदारी से अगर प्रक्रियाएं होती तो शायद बाहर रहने वाले कई लोगों की नियुक्तियां भी हो चुकी होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक भ्रष्टाचार सफाई अभियान अगर CID चला रही है तो इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। धन्यवाद।